सिटिंग पोजीशन स्टार्ट कपालभाति। सिटिंग पोजीशन में आते जाए, स्टार्ट करें कपालभाति। जैसे जैसे जुड़ते जा रहे हैं सिटिंग पोजीशन स्टार्ट करें कपालभाति। अपने मोबाइल के साउंड को ऑफ रखें, कंटिन्यू कपालभाति। जैसे जैसे जुड़ते जा रहे हैं कंटिन्यू रखें कपालभाति, कंटिन्यू कपालभाति। हल्का हल्का गति को बढ़ा दे। जिन्होंने वार्म अप किया है यानी थोड़ा वॉक किया है वो स्पीड को और अच्छा कर ले। जो किसी कारण से वार्म अप बिल्कुल नहीं कर पाए हैं स्पीड को मीडियम रखें। पूरा ध्यान फोकस स्टमक पर। लास्ट 10 काउंट 1 2 3 कपालभाति कंटिन्यू 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स ब्रीदिंग नॉर्मल। साइड स्ट्रेचिंग स्टार्ट करें, राइट साइड लेफ्ट साइड। स्पीड को बढ़ा दे, गति को बढ़ाते जाएं। ब्रीथ ब्रीथ, सांस लेते रहिए, श्वास छोड़ते रहिए, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। सांस लेते रहें, श्वास छोड़ते रहें, लंग्स पे पूरा फोकस। स्पीड मीडियम से थोड़ा तेज। ब्रीथ ब्रीथ ब्रीथ। लास्ट 5 5 4 3 2 1। फिर से सेंटर, ब्रीदिंग नॉर्मल। दोनों हाथ साइड में, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर जाएंगे और सामने से नीचे आएंगे। फिर से साइड अप। ओके, स्टार्ट करें। शोल्डर मसल्स को खुलने दीजिए। ब्रीथ ब्रीथ। सांस लेते रहें, श्वास छोड़ते रहें। गहरा सांस ले, गहरा सांस छोड़े। शोल्डर मसल्स पे जो इफेक्ट आ रहा है उस पर फोकस करें। ब्रीथ ब्रीथ। लास्ट 5 5 4 3 2 1। रिलैक्स। फिर से कपालभाति, दोनों कंधे शोल्डर प्लेट्स पर पूरा फोकस। गति अपनी क्षमता के अनुसार। ब्रीदिंग नॉर्मल, फोकस ऑन योर ब्रेथ। कंटिन्यू कपालभाति, कंटिन्यू कपालभाति। पूरी ताकत के साथ सांस को छूटने दें। ब्रीद आउट ब्रीद आउट। पूरी ताकत के साथ सांस को छूटने दें। ब्रीद आउट। लास्ट 5 5 3 2 1। रिलैक्स। भ्रमरी प्राणायाम। दोनों हाथ शोल्डर लेवल पर, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर जाएंगे, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। जब हाथ ऊपर जा रहे हैं तो नेक सामने की तरफ स्ट्रेच होगी, बैक बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, बैक पे कोई भी आपको स्ट्रेन नहीं डालना है। सो प्रैक्टिस इज कंटिन्यू रखें। सांस लेते रहें, सांस छोड़ते रहें। थोड़ा गति को बढ़ाते जाइए, थोड़ा गति को बढ़ाते जाइए। पूरा कंधे की मांसपेशियों को खुलने दीजिए। कंटिन्यू। लास्ट 5 5 4 3 2 1। रिलैक्स। फिर से कपालभाति। दोनों हाथों की अंगुलियों को इंटरलॉक करें, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें, चिन को थोड़ा डाउन। स्टार्ट कपालभाति। कंटिन्यू। पूरी ताकत से सांस को छूटने दें। ब्रीद आउट ब्रीद आउट। पूरी ताकत से सांस का छूटना। ब्रीद आउट ब्रीद आउट ब्रीद आउट। लास्ट 5 5 4 3 2 1। रिलैक्स। हाथ साइड से नीचे, ब्रीदिंग नॉर्मल। कंधों का हल्का अप एंड डाउन। शोल्डर रोटेशन स्टार्ट करें। 1 2। दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद रखें। 3 4 5। थोड़ा स्पीड को बढ़ा दे। ब्रीथ
ब्रीथ, सांस लेते रहें, सांस छोड़ते रहें, कंधों पे जो इफेक्ट आ रहा है उस पर फोकस करें. लास्ट 5, 5, 4, 3, 2, रिलैक्स. हाथ साइड से नीचे, ब्रीदिंग नॉर्मल, फोकस पूरा ब्रेथ पर. लास्ट राउंड कपाल भाती. थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें, लेफ्ट से आराम से सांस लें और लेफ्ट से अब सिर्फ सांस का छोड़ना शुरू करें. कंटिन्यू. पूरी ताकत से लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को छोड़ते रहिए. 1 नॉस्ट्रिल कपाल भाती. कंटिन्यू रखें. लास्ट 5, 5, 4, 3, 2, रिलैक्स. चेंज. लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर दे. राइट से सिर्फ एक बार सांस लिया, पूरा सांस नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ छोड़ा. स्टार्ट एक्सलेशन. पूरी ताकत से सांस को छूटने दीजिए. ब्रीद आउट, ब्रीद आउट, ब्रीद आउट. लास्ट 5, 5, 4, 3, 2, रिलैक्स. ब्रीदिंग नॉर्मल, फोकस ऑन योर ब्रेथ. ब्रीदिंग का जो इफेक्ट पूरे चेहरे पर है उस पर फोकस करें. फेशियल कपाल भाती स्टार्ट करेंगे बिल्कुल आराम से. दोनों हाथों की अंगुलियां इंटरलॉक करें. आराम से पूरे हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें. अभी तक हम नाभि के भाग के लिए कपाल भाती कर रहे थे, अब फेशियल मसल्स को इन्वॉल्व कर रहा है, यानी कि जैसे आप स्माइल कर रहे हो वैसे आपको श्वास छोड़ना है. चेहरे को हल्का सा नीचे की तरफ रखना है, नजर थोड़ा सा पैरों से हल्का सा आगे. आपको बहुत ज्यादा गर्दन को झुकाना नहीं है, ठीक है. आराम से श्वास लें. फेशियल मसल को पूरा अच्छे से खींचने दें, पूरे चेहरे की मांसपेशियों को ऊपर की तरफ जाने दें. पूरी ताकत से सांस को छूटने दीजिए. पूरे फेशियल मसल्स, आईज के आसपास जो इफेक्ट आ रहा है उस पर आने दीजिए. सर्दियों के कारण साइनस सबसे ज्यादा रहता है. कभी कभी चेहरे, आईज, पूरा जो फेशियल मसल्स है उस पे इफेक्ट को आने दीजिए. लास्ट 5, 5, 4, परफेक्ट, परफेक्ट. 3, 2, रिलैक्स. हाथ साइड से नीचे, ब्रीदिंग नॉर्मल. Chin up and down. पूरे चेहरे पर प्रभाव को देखें. कफ जो रिलीज हो रहा है उस पे फोकस करें. जल्दबाजी बिल्कुल नहीं. याद रखें ये वीक हम अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं. चेहरे को ऊपर की तरफ ले लें. दोनों हाथों की अंगुलियों को पीछे इंटरलॉक कर लें. आराम से हाथों को अच्छे से स्ट्रेच करें. चेहरा भी छत की तरफ. अब सेम फेशियल कपाल भाती वापस स्टार्ट करना है. कंधे पूरे अंदर की तरफ प्रेस्ड है, जो मांसपेशियां है वो भी अच्छे से अंदर की तरफ प्रेस्ड है. तो आपके कंधे खुले हुए नहीं है, आपके कंधे गर्दन की तरफ पुश्ड है. आराम से ये पोजीशन आपने ले ली. पूरा चेहरा गर्दन को एक साथ इन्वॉल्व करिए. जिनको सर्वाइकल है ध्यान रखें. रिदम वही है फेशियल कपाल भाती. रिदम वही है फेशियल कपाल भाती. कंटिन्यू रखें. ब्रीद आउट, ब्रीद आउट, ब्रीद आउट. Continue. Breathe out, breathe out. Last 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 8 9 10. रिलैक्स, धीरे धीरे वापस चिन डाउन, नेक पर जो खिंचाव आ रहा है उस पर फोकस करें। इस पोजीशन में फिर से कपालभाति, सेम वही फेशियल कपालभाति थायराइड पे प्रेशर के साथ में करनी है। फेशियल मसल्स को पूरा खींचना है जैसे आप स्माइल कर रहे हो, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। सो फेशियल मसल्स पूरी खींचेगी, ये पूरी सीरीज हम कर रहे हैं फेशियल मसल्स के लिए। पूरा फेशियल मसल को खींचिए अच्छे से, थायराइड पे प्रेशर रहने दीजिए, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए अच्छे से। जो कंफर्टेबल है, जिनकी फेशियल मसल्स अच्छे से कंट्रोल में है, वो थोड़ा स्पीड को बढ़ा सकते हैं। जिनको फेशियल मसल में स्टिफनेस नहीं लग रही, वो स्पीड को बढ़ा दे। Last 10. 1 2 perfect 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax, धीरे धीरे up, breathing normal. सांस जैसा चल रहा है चलने दीजिए, कुछ भी नहीं करना है, फोकस करिए ब्रेथ पर। अनुलोम विलोम प्राणायाम। लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस ले, राइट से सांस छोड़े, राइट से वापस सांस लेना, लेफ्ट से सांस छूटना। आराम से, गति ना बहुत ज्यादा तेज है ना बहुत ज्यादा धीरे है, पूरी अवेयरनेस चेहरे पर। बिल्कुल आराम से गहरा सांस लें, अपने ही आराम से गहरा सांस छोड़ें, जल्दबाजी कोई नहीं, पर स्पीड बहुत ज्यादा धीरे भी नहीं है। पूरे माइंड पर फोकस, पूरे ब्रेन पर फोकस। रिलैक्स पूरा चेहरा, ब्रीदिंग नॉर्मल, फोकस ऑन योर ब्रेथ। दोनों हाथ सामने सीधे, सांस भरें। सांस भरना है, पूरा स्ट्रेच करना है, चिन डाउन, और सांस को पूरा ताकत से छोड़ना है। ओके, सर्वाइकल वाले थोड़ा ध्यान से करें। जब आप नीचे की तरफ गर्दन को लेके जा रहे हैं, ध्यान दें, आपको दर्द नहीं आना चाहिए, आपको कहीं पे भी स्ट्रेन नहीं फील होना चाहिए। मेन प्रैक्टिस ब्रीद आउट है, ताकत से सांस को छोड़िए। ये सारी प्रैक्टिसेस हम कर रहे हैं हमारे यहाँ का जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसको सपोर्ट करने के लिए, साथ ही साथ थायराइड की जो एक्टिवनेस है उसको बढ़ाने के लिए, और माइंड को फोकस करने के लिए। सो पूरा ध्यान रखिए शोल्डर, नेक और ब्रेन पर, आपका पूरा जो फोकस रहना चाहिए इन तीनों पार्ट्स पर रहना चाहिए। पूरी ताकत से सांस को छूटने दीजिए। ब्रीथ आउट, ब्रीथ आउट, ब्रीथ आउट, ब्रीथ आउट, ब्रीथ आउट, ब्रीथ आउट, ब्रीथ आउट। लास्ट 5 5 4 3 2 1। रिलैक्स, ब्रीदिंग नॉर्मल, पूरे चेहरे पर, नॉस्ट्रल के आसपास फील करे इफेक्ट, ब्रेन पर फील करे इफेक्ट। ये प्रैक्टिस आपके ईयर की भी कैपेसिटी को इम्प्रूव करेगी। जिनको भी लग रहा है हियरिंग में हल्का सा भी प्रॉब्लम हो रहा है, ये प्रैक्टिस उसे भी ठीक करेगी। होल्ड, ब्रीदिंग नॉर्मल। दोनों हाथ इस पोजीशन पे, आराम से सांस का भरना, हाथ पीछे की तरफ जाएंगे। फिर से हम कहाँ जो तनाव है वो कहाँ लेकर आ रहे हैं, वो हम कंधों के आसपास लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो सांस भरा, हाथ पीछे की तरफ जाएंगे, स्ट्रेच होंगे, चेहरा हल्का सा सामने आएगा, वापस वही रिदम, ब्रीद आउट फेशियल मसल से। सो पूरी ताकत से सांस को छोड़िए। जो अच्छे से नॉस्ट्रल से सांस नहीं छोड़ पा रहे, मुंह से सांस छोड़ शुरू कर सकते हैं। पूरी ताकत से पूरे नॉस्ट्रल को खुलने दीजिए अच्छे से। ब्रीद आउट, नेक की मांसपेशियों पर फोकस करिए। जिनको सर्वाइकल है प्रैक्टिस को ध्यान से करेगी, प्रैक्टिस आपके हार्मोन्स को भी बैलेंस करेगी। आराम से नेक पर जो प्रेशर आ रहा है, साइड मसल्स पे जो प्रेशर आ रहा है, उस पर ध्यान दे।
पूरी ताकत से सांस को छोड़ते जाइए. Breathe out, breathe out, breathe out, breathe out. Last 5, 5, 4, 3, 2, 1. Relax. कंधों पर, गर्दन पर पूरा ध्यान. मांसपेशियों पे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता हुआ. राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की कलाई को ग्रिप करें, हाथ को पूरा खींचे. ओके, ये आपकी पोजीशन है. अब ये जो हाथ की अंगुलियां है, ठीक है, उससे टाइट मुट्ठी बंद करनी है और खोलनी है आपको. ठीक है, प्रैक्टिस का रिदम ये रहेगा. अब ये है ब्रीद इन, ये है ब्रीद आउट. सो पोजीशन है ये. ठीक है, सो ब्रीद इन, 5 उंगलियां मैंने खोल दी है. हाथ को अच्छे से खिंचाव देकर रखें. आपके आर्मपिट पे खिंचाव आना चाहिए. पूरी ताकत लगाइए. कंटिन्यू रखें. ये प्रैक्टिस इतनी प्रभावशाली है, सारी प्रैक्टिसेस, तो आपको पूरा हीट फील होना शुरू हो जाएगा अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस को कर पा रहे हैं तो. लेकिन न्यू कमर्स या जिनको भी ब्रीदिंग रिदम कम समझ में आ रहा है, वो आराम से करें. कोई जबरदस्ती नहीं, जल्दबाजी नहीं. पूरा फोकस आर्मपिट पे रखिए. सांस भरा, सांस छूटा, अच्छे से खिंचाव दीजिए इस एरिया पर. ये प्रैक्टिस आपकी बॉडी के जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करेगी और आपको जो कोल्ड एंड कफ है उससे बचाएगी. कंटिन्यू रखें. सांस लेना, सांस छोड़ना, रिदम को मेंटेन करके रखिए. श्वास लेना है, हथेली का खुलना, सांस छोड़ना, हथेली का बंद होना. आर्म पिट पे पूरा फोकस रखें. आर्म पिट पे पूरा फोकस रखें. अपने मोबाइल के साउंड को ऑफ रखें. कंटिन्यू. लास्ट 5, 5, 4, 3, 2, 1. रिलैक्स. हाथ साइड से नीचे, आर्म पिट पर पूरा ध्यान, चेहरा, मस्तिष्क. सांस जैसे चल रहा है चलने दीजिए. ब्रीदिंग नॉर्मल. सेम प्रैक्टिस. अदर हैंड आराम से, पहले अच्छे से हाथ से कलाई को ग्रिप कर ले. आराम से स्ट्रेच करें अपनी क्षमता के अनुसार. लग रहा है अच्छे से मेरे आर्मपिट स्ट्रेच हो चुके हैं. पोजीशन को होल्ड करें. ब्रीद इन, हथेली का खुलना. हाथ को अच्छे से खींच कर रखें. ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट. कंटिन्यू रखें. सांस लेते रहें, सांस छोड़ते रहें. ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट. लास्ट 5, 5, 4, 3, 2. रिलैक्स. आंखें बंद. पूरा फोकस ब्रीदिंग पर, आर्मपिट पर पूरा ध्यान. स्टार्ट करें फिर से कपालभाति. फेशियल मसल्स, फेशियल मसल्स. कंटिन्यू. फेशियल मसल से कंटिन्यू रखिए. कपालभाति. फेशियल मसल से कपालभाति. कंटिन्यू रखें. ब्रीद आउट, ब्रीद आउट, ब्रीद आउट, ब्रीद आउट. कंटिन्यू रखिए. फेशियल मसल से कपालभाति. ब्रीद आउट, ब्रीद आउट, ब्रीद आउट. फेशियल मसल से कपालभाति. कंटिन्यू रखिए. फेशियल मसल से कपालभाति. कंटिन्यू रखिए. फेशियल मसल्स को इन्वॉल्व करिए. जितना फेशियल मसल्स को इन्वॉल्व करेंगे उतना अच्छे से फोकस और साथ ही साथ हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो क्लीन होता जाएगा. लास्ट 5, 5, 4, 3, 2, 1. रिलैक्स. ब्रीदिंग नॉर्मल. चिन डाउन. सांस पर पूरा ध्यान. रिलैक्स. चिन को हल्का सा ऊपर रखना है. भ्रष्टिका प्राणायाम का वेरिएशन कर रहे हैं और स्पीड के साथ सांस लेना भी है और छोड़ना भी है. जो सांस लेना और छोड़ने की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल छोटी है. सो दोनों हाथों की अंगुलियों को पीछे की तरफ इंटरलॉक करें. चिन हल्का सा अप. सांस ले भी रहे हैं. ये कपालभाति नहीं है, इनहेल एक्सेल दोनों चल रहा है.
हाथों की अंगुलियों को पीछे इंटरलॉक करें। जो इंटरलॉक नहीं कर पा रहे हैं, कुशन, नैपकिन या टॉवल जो भी आपके पास में है उससे ग्रिप कर ले और पीछे की तरफ ले ले आराम से। हल्का चिन अप। ओके, कंटिन्यू रखें। ये प्रैक्टिस डायबिटीज वालों के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। नर्वस सिस्टम को पूरी तरीके से ये प्रैक्टिस क्लीन भी कर रही है और साथ ही साथ आपके माइंड को, जो आपका हार्मोनल सिस्टम है उसके साथ अच्छे से कनेक्ट कर रही है, जिससे आपका इंसुलिन का लेवल इंप्रूव्ड रहे। कंटिन्यू। सांस लेना भी और छोड़ना भी है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ओके, प्रैक्टिस आपको समझ में आई? हाथों को स्ट्रेच करके रखें जो कंफर्टेबल है। ये कपाल भाती नहीं है, आपको सिर्फ हो सकता है एक्सेल ही सुनाई दे, क्योंकि इनहेल साउंड इतना क्रिएट नहीं करता है। तो इनहेल भी करना है, एक्सेल भी करना है, दोनों ही छोटे हैं, बहुत ज्यादा लंबे इनहेल और एक्सेल नहीं है। कंटिन्यू रखिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। पूरी ताकत के साथ सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए, श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए, श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए, श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। लास्ट 5, 5, 4, 3, 2, रिलैक्स। पूरी बॉडी में जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उस पर फोकस करें। कपालभाति और उसकी वेरिएशंस पूरे चेहरे, शरीर पर क्या प्रभाव डाल रहे हैं उस पर ध्यान दें। कपालभाति सीरीज की लास्ट प्रैक्टिस। आराम से अल्टरनेट नॉस्ट्रल कपालभाति है। एक बार लेफ्ट से सांस छोड़ना है, एक बार राइट से। ठीक है, सो हम नॉस्ट्रल चेंज करते रहेंगे रिंग फिंगर और थंब की मदद से। आराम से नए साधक आराम से प्रैक्टिस करें, जिन्होंने पहले कभी भी ये प्रैक्टिस नहीं की है। श्वास लिया, एक बार सांस को छोड़ दिया, राइट नॉस्ट्रल को बंद किया, लेफ्ट से सांस छूटा। अब लेफ्ट को बंद करिए, राइट से सांस छोड़िए। कंटिन्यू रखिए। ये प्रैक्टिस जिनको भी ठंड ज्यादा लगती है या गर्मी ज्यादा लगती है, दोनों में से जो भी चीज बहुत ज्यादा है, एक्सेस में है, उसको बैलेंस करेगी। कंटिन्यू रखिए। कोल्ड एंड कफ से आपको दूर रखेगी। कंटिन्यू। ब्रीद आउट फ्रॉम लेफ्ट, ब्रीद आउट फ्रॉम राइट, ब्रीद आउट, ब्रीद आउट। अब इस प्रैक्टिस में हम सिर्फ ब्रीद आउट कर रहे हैं, लेकिन किसी भी एक नॉस्ट्रल से, दोनों नॉस्ट्रल से एक साथ ब्रीद आउट नहीं कर रहे हैं। कंटिन्यू। ये प्रैक्टिस जिनको बहुत ज्यादा नेगेटिव हीट है जिनकी बॉडी में, जिसके कारण आपको प्रॉपर जो है प्रॉपर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काम नहीं कर रहा है, जिसके कारण आपको पिंपल्स हो रहे हैं बिना मतलब, कोई रीजन नहीं हो रहा है, तो ये प्रैक्टिस पूरी तरीके से जो आपकी गलत हीट है बॉडी के अंदर उसको रिलीज करेगी। मोस्टली गलत हीट का सबसे मेन कारण होता है बॉडी के अंदर टॉक्सिन का होना, बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स का जमा होते रहना। हमारी जो सेल है वो हर थोड़े टाइम बाद में चेंज होते हैं, तो जो चेंज हुए हुए सेल है यानी जो डेड सेल है उसे बॉडी बाहर निकाल देती है। लेकिन किन्हीं कारणों से बॉडी अगर बाहर नहीं निकाल पाती तो वहीं जम जाते हैं और मोस्टली वो टॉक्सिन का रूप ले लेते हैं। कंटिन्यू रखे। थकान लगे बीच बीच में रुकते रहिए। जिनको भी थकान लगे लगे ब्रेथ नहीं फील हो रही है वो बीच बीच में रुकते रहें। Continue. Breathe out, breathe out, relax. Breathing normal, focus on your breath. पूरे चेहरे पर ध्यान। कुछ लोगों को कफ रिलीज होता हुआ फील हो सकता है, बहुत पॉजिटिव है। नहीं भी हो रहा कोई बात नहीं, पूरे चेहरे पर, मस्तिष्क पर फोकस करें। ब्रीथिंग जैसी चल रही है चलने दीजिए।
ब्रीथ, शरीर को रिलैक्स होने दीजिए, नर्वस सिस्टम को थोड़ा रिलैक्स होने दीजिए, कुछ नहीं करना है, रिलैक्स होने दें। मन बिल्कुल शांत, रिलैक्स। धीरे धीरे आंखों को खुलने दें। योगा बेल्ट, चुन्नी जो भी आपके पास में है उसे ले लें आराम से। दोनों पैरों को फैलाएं। ब्रीदिंग नॉर्मल। बेल्ट को सबसे पहले लेफ्ट लेग में आराम से ग्रिप करें। ओके, रॉकिंग एंड रोलिंग प्रैक्टिस करेंगे आराम से। आपको फॉरवर्ड स्ट्रेच भी करना है और आपको बैकवर्ड स्ट्रेच भी करना है। अब जिनको बैक पेन है वो बैक के नीचे छोटा कुशन अगर आपके पास में है तो उसे रखें जिससे आपका मूवमेंट इजी हो जाए। जिनको घुटनों में दर्द है वो भी प्रैक्टिस आराम से करें। ओके, सो गो फॉरवर्ड, डाउनवर्ड, फॉरवर्ड, डाउनवर्ड, फॉरवर्ड, डाउनवर्ड। ओके, कंटिन्यू रखिए बिल्कुल आराम से, जल्दबाजी नहीं। गो फॉरवर्ड, डाउनवर्ड, go forward, downward, go forward, downward, go forward, downward, go forward, downward. Breathe, breathe. सांस लेते रहिए, सांस छोड़ते रहिए। Go forward, downward, go forward, downward. आराम से स्पीड मीडियम रखिए, पैरों को खुलने दीजिए, जल्दबाजी कोई नहीं। सांस लेते रहिए, श्वास छोड़ते रहिए, अपनी क्षमता के अनुसार स्ट्रेचिंग करिए। Continue. Last 5, 5, 4, 3, 2, 1. रिलैक्स आराम से, ब्रीदिंग नॉर्मल। बेल्ट को चेंज करें, सेम प्रैक्टिस दूसरे पैर पर आराम से अच्छे से ग्रिप होने दें। सेम प्रैक्टिस को दूसरे पैर से रिपीट करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कंटिन्यू। 13, ब्रीथ ब्रीथ ब्रीथ। स्पीड उतनी जिसमें आप कंफर्टेबल हो, बहुत ज्यादा तेज नहीं करना है, आराम से प्रैक्टिस करिए। ब्रीथ ब्रीथ। लास्ट 5, 5, 4, 3, 2, रिलैक्स। योगा बेल्ट को साइड में रखिए आराम से, दोनों हाथ कान के पास, सांस भरे, दोनों पंजों को अंदर खींच कर रखिए। फॉरवर्ड स्ट्रेचिंग, सिंपल फॉरवर्ड स्ट्रेचिंग। पेट को स्क्वीज करते जाएं और मुंह से ताकत से सांस छोड़ें। तो जो फेशियल मसल से अभी हमने प्रैक्टिस किया उसको पूरा इन्वॉल्व करिए। कंटिन्यू। सांस लेते रहें, श्वास छोड़ते रहें। ब्रीथ ब्रीथ। श्वास लेते रहिए, सांस छोड़ते रहिए। लास्ट 10, 1, 2, 3, वेरी गुड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। दोनों हाथों को साइड में अच्छे से खुलने दे, सांस भरते हुए फॉरवर्ड जाना है। दोनों हाथ साइड से कान के पास जाएंगे। सो प्रैक्टिस इज ब्रीथ इन, ब्रीथ। थोड़ा थोड़ा स्पीड को बढ़ाएं। दोनों पंजों को अंदर खींच के रखें, दोनों पंजों को अंदर खींच के रखिए। थोड़ा थोड़ा फॉरवर्ड जाने दीजिए बॉडी को। ब्रीथ ब्रीथ ब्रीथ। लास्ट 5, 5, 4, 3, अपने मोबाइल की साउंड को ऑफ रखें। 2, 1, रिलैक्स। हाथ साइड से नीचे, ब्रीदिंग नॉर्मल। दोनों हाथों को पीछे आराम से सपोर्ट ले, दोनों हाथों का। दोनों पैरों को साइड किक करना है। सो प्रैक्टिस आराम से, सांस भरा, कम बैक, ब्रीथ। चेहरा इस पोजीशन में ऊपर जाना चाहिए, हाथ नीचे स्टेबल होने चाहिए, फिर वापस। ओके, ब्रीथ। जिनको सर्वाइकल है ध्यान से प्रैक्टिस करेंगे, आराम से प्रैक्टिस करेंगे, जल्दबाजी नहीं, पूरी ताकत के साथ फॉरवर्ड स्ट्रेच। गुड। लास्ट 5, 5, परफेक्ट परफेक्ट। 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। सुखासन की पोजीशन, आराम से
हाथों से अंगूठों को ग्रिप करें, राइट हैंड से लेफ्ट टो होगा, क्योंकि जब आप सुखासन में हो तो अपोजिट लेग आपकी तरफ होगा। सो लेफ्ट हैंड से मैंने राइट टो को ग्रिप कर रखा है और राइट हैंड से मैंने लेफ्ट टो को ग्रिप कर रखा है। ओके, सो रॉकिंग एंड रोलिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन जो अपने अंगूठों को ग्रिप नहीं कर पा रहे हैं वो आराम से शिन बोन, नी या थाई को आराम से ग्रिप कर सकते हैं। सो फॉरवर्ड, आराम से स्ट्रेचिंग करें, जल्दबाजी नहीं। रॉकिंग एंड रोलिंग प्रैक्टिस अपनी क्षमता के अनुसार करें। फिर से जिनको डिस्कम्फर्ट लगे बैक के नीचे कुशन रख सकते हैं। ब्रीथ ब्रीथ, सांस लेते रहिए, सांस छोड़ते रहिए। वेरी गुड, सांस लेते रहें, सांस छोड़ते रहें, कोई जल्दबाजी नहीं। परफेक्ट, स्पीड उतनी जिसमें आप कंफर्टेबल हो। लास्ट 5, 5 4 3 2 1। रिलैक्स, कंधों का हल्का अप एंड डाउन, ब्रीदिंग नॉर्मल। दोनों पैर फिर से आराम से खोलें। बेल्ट की हेल्प फिर से लेंगे हम। आराम से बेल्ट से दोनों पंजों को अच्छे से ग्रिप कर लें। ठीक है, अब बेल्ट एक हाथ में ट्रांसफर कर दीजिए, जैसे मैंने राइट हैंड में ट्रांसफर किया। दोनों पंजे अंदर खींचे हुए। सो फॉरवर्ड स्ट्रेच, बैकवर्ड स्ट्रेच। ब्रीथ ब्रीथ, सांस लेते रहिए, सांस छोड़ते रहिए, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। स्ट्रेच करिए जितना अच्छे से आप स्ट्रेच कर सकते हैं। कंटिन्यू। लास्ट 5, 5 4 3 2 1। रिलैक्स, चेंज। बेल्ट को ट्रांसफर करें दूसरे हाथ में। फिर से फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड स्ट्रेचिंग। अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार जितना अच्छे से ट्विस्ट कर सकते हैं, बॉडी को स्टेबल रखने के बाद उतना ट्विस्ट करना है। नॉर्मली क्या होता है कि जब हमारे पंजे अच्छे से खिंचे हुए नहीं होते हैं, हम ज्यादा ट्विस्ट कर लेते हैं, लेकिन उसमें आपकी जो स्पाइन है वो ज्यादा सपोर्ट कर रही है रेदर देन कि आपकी मिड पार्ट की मांसपेशियां। तो अभी हमें मिड पार्ट की मांसपेशियों की मदद लेते हुए पूरा अच्छे से पीछे की तरफ टर्न करिए। लास्ट 5, 5 4 3 2। रिलैक्स, ब्रीदिंग नॉर्मल, कंधों का हल्का अप एंड डाउन। फिर से बेल्ट को दोनों हाथों में ले लें, आराम से सांस भरे, सांस छोड़ते हुए पैरों को सर की तरफ लेकर आना है। अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार प्रैक्टिस करें। किसी को भी डिस्कम्फर्ट लगे आप वेरिएशन की तरफ जा सकते हैं। सो प्रैक्टिस इज 1 2 3। अब जो दोनों पैरों को एक साथ नहीं उठा पा रहे हैं, थोड़ा सा पैर अगर हैवी है तो एक पैर में बेल्ट को ट्रांसफर कर ले। 1, पहले 5 to 6 राउंड एक पैर से कर लिया, फिर दूसरे पैर में बेल्ट को ट्रांसफर किया, दूसरे पैर से स्ट्रेच कर लिया। जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, जो दोनों पैरों को उठा पा रहे हैं, आराम से दोनों पैरों को उठाएं, स्ट्रेच करें, वापस सीधा। ब्रीथ ब्रीथ, सांस लेते रहिए, सांस छोड़ते रहिए, बैलेंस बना के रखिए, कंट्रोल रखिए। गुड, झटका नहीं देना है, आराम से प्रैक्टिस करिए। जिनको हल्का भी डिस्कम्फर्ट हो रहा है, सिंगल लेग से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया है। गुड गुड, कंटिन्यू कंटिन्यू। जो दोनों पैरों से नहीं कर पा रहे, सिंगल पैर से कर ले आराम से। ब्रीथ 10 to 15 एक पैर से, 10 to 15 दूसरे पैर से। कंटिन्यू। लास्ट 5, 5 4 3 2। रिलैक्स, बेल्ट को रिलीज करें, आराम से फिर से आ जाए सुखासन की पोजीशन में। कंधों का हल्का अप एंड डाउन। फिर से कपालभाति स्टार्ट करें, थोड़ा स्पीड को बढ़ने दे। कपालभाति के समय इस बार आपको ध्यान रखना है नाभि पर। गति को बढ़ा दे, गति को बढ़ा दे। अपने आप आपकी बॉडी पुश करेगी, अपने आप आपकी जो बॉडी है वो गति को बढ़ाने में सपोर्ट करेगी, क्योंकि हम बहुत सारे राउंड कर चुके हैं। पूरा नाभि का भाग जो है वो पहले से लाइट हो चुका है, टॉक्सिन रिलीज हो चुके हैं। कंटिन्यू रखिए। ब्रीद आउट, ब्रीद आउट, ब्रीद आउट, ब्रीद आउट। पूरी ताकत के साथ श्वास को छोड़ते जाइए। लास्ट 10, 1 2। रिलैक्स,
breathing normal, focus on your breath. सांस जैसे चल रहा है चलने दीजिए, कोई प्रतिक्रिया नहीं. Breathe. Relax. योगा बेल्ट आराम से, योगा बेल्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो करीब शोल्डर लेवल जितना रहेगा, यानी अराउंड 1 से 1.5 फीट का अंतर रहेगा. ये आपका शोल्डर लेवल है. ओके. बेल्ट को स्ट्रेच करना है पीछे की तरफ और दोनों पैरों को खोलना है. सो प्रैक्टिस क्या है, हम सुखासन की पोजीशन में है, बेल्ट इस पोजीशन में है. 1 2. अब साथ साथ में ब्रीदिंग भी इन्वॉल्व करना है, क्योंकि आज की मेनली प्रैक्टिसेस हम नर्वस सिस्टम के लिए कर रहे हैं. सो आपके हाथ जब पीछे जा रहे हैं तो आपको ताकत से सांस छोड़ना है. पूरी ताकत से सांस को छोड़िए. जब आपके हाथ पीछे जा रहे हैं पूरा ताकत लगाइए, फोर्स जो है वो उस फोर्सफुल एक्सलेशन करिए जैसे आपके सामने कोई कैंडल है जिसको आपको बुझाना है. जितना फोर्सफुल एक्सलेशन करेंगे उतना अच्छे से थायराइड और आपका नेक के आसपास का एरिया जो है वो क्लीन होगा. कंटिन्यू रखिए. कंटिन्यू. लास्ट 5 5 4 3 2 1. रिलैक्स. ब्रीदिंग नॉर्मल. नेक पर जो इफेक्ट है उस पर फोकस करें. थोड़ा रुके, रिलैक्स करें. नए साधक अवेयरनेस को बढ़ने दीजिए. रेगुलर प्रैक्टिशनर्स जो भी आपको डिफरेंस फील हो रहा है उस पर फोकस करिए, जल्दबाजी नहीं. रिलैक्स. वापस बेल्ट, वापस वही डिस्टेंस. ओके. रोटेशन करना है. रोटेशन के साथ कंटिन्यूशन में फोर्सफुल एक्सलेशन करना है. ओके. कंटिन्यू रखना है. पूरी ताकत से सांस छूटना चाहिए और आपका जो कंधा है, जो आपका आर्मपिट है, उस पर आपको पूरा इफेक्ट फील होना चाहिए. कंटिन्यू रखें. बहुत फास्ट नहीं करना है. एक एक्सेल में एक राउंड नहीं है, कम से कम 2 से 3 एक्सेल में एक राउंड है. सो स्पीड इज 1 2 3 4 5. एक ही डायरेक्शन में अभी हम मूवमेंट कर रहे हैं. 1 2 3 4 5. कंटिन्यू रखें. पूरी ताकत से सांस को छूटने दीजिए. अपना पूरी ताकत लगाइए सांस की छूटने पर. मूवमेंट इजी है, मूवमेंट बिल्कुल रिलैक्स्ड है. लास्ट 3. रिलैक्स. ब्रीदिंग नॉर्मल. आपने जिस तरफ रोटेशन किया था, जैसे आपने लेफ्ट साइड से रोटेशन स्टार्ट किया था, लेफ्ट हाथ पर प्रभाव को देखिए. कंटिन्यूशन एक्सलेशन के कारण पूरा लेफ्ट हाथ. सेम प्रैक्टिस, डायरेक्शन चेंज करेंगे, यानी इस बार राइट से जो मूवमेंट है वो स्टार्ट हो रहा है. सो स्टार्ट. बहुत ज्यादा स्पीड नहीं बढ़ाना है, खिंचाव पे ज्यादा फोकस करना है. जितना आप अच्छे से खिंचाव करेंगे उतना अच्छे से आपकी जो मसल्स है, जो आपका नर्वस सिस्टम है वो क्लीन होता जाएगा और मसल्स उतना अच्छे से खुलेगी. इजी प्रैक्टिस बहुत ही डीप इफेक्ट लेकर आती है अगर आपने उसको अपनी पूरी अवेयरनेस के साथ किया है. प्रैक्टिस कोई कोर को समझे, वो सबसे इंपॉर्टेंट है. ब्रीथ. ब्रीथ. सांस लेते रहिए, श्वास छोड़ते रहिए. लास्ट 5 5 4 3 2. रिलैक्स. ब्रीदिंग नॉर्मल. आराम से बेल्ट को रिलीज करें. चिन अप. पूरे थायराइड एरिया पर फोकस. ब्रीदिंग नॉर्मल. चेहरे को हल्का सा ऊपर रखें. पूरे थायराइड पे स्ट्रेच को फील करें. अब चेहरा ऊपर की तरफ रहेगा. आपको मुंह को खोलना है, बंद करना है और उसी प्रोसेस के दौरान आपको एक्सेल करना है. सो प्रैक्टिस क्या है, आपने पूरा चेहरा ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर रखा है. ओपन एंड क्लोज. क्लोज के साथ एक्सेल करना है.
ओके, कंटिन्यू रखें, बिल्कुल आराम से प्रैक्टिस करें। आंखों को खुला रख सकते हो, क्लोज कर सकते हो, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। जिनको सर्वाइकल है ध्यान से करें। मुंह खोलने के दौरान आपको हल्का सा पेन फील हो सकता है, उतना ही मुंह खोले जितने में आपको पेन नहीं फील हो। ओके, कंटिन्यू। पूरी ताकत से सांस को छूटने दीजिए। जितना आप अच्छे से मुंह को खोल सकते हैं पूरी ताकत से खींचिए। जितना अच्छे से आप ओपन कर सकते हैं, जितना जॉ लाइन को आप स्ट्रेच कर सकते हैं स्ट्रेच करिए। लास्ट 5। जिनको भी थकान लगे हल्का सा चिन डाउन कर सकते हैं, वापस पोजीशन वही, पूरा मुंह को खुलने दीजिए। जो फेशियल मसल्स है, जो आपका जॉ एरिया है, उसमें सबसे ज्यादा ब्लड जो सर्कुलेशन है वो होता है। कंटिन्यू रखें। ब्रीद आउट, रिलैक्स, ब्रीदिंग नॉर्मल। पूरे चेहरे पे इफेक्ट को देखिए। फिर से रॉकिंग एंड रोलिंग प्रैक्टिस करेंगे सुखासन की पोजीशन में। चिन को इस बार थोड़ा डाउन ही रखना है, आराम से। फॉरवर्ड, गो डाउन, फॉरवर्ड, गो डाउन। जरूरी नहीं है आप टोस को ग्रिप करके रखें, आप शिन बोन को, आप थाई को जैसे कंफर्टेबल हो वैसे ग्रिप करके रख सकते हैं। थोड़ा फॉरवर्ड रखते हुए, फॉरवर्ड। ओके, कंटिन्यू। बिल्कुल आराम से प्रैक्टिस करिए, जल्दबाजी नहीं। याद रखिए, हम जल्दबाजी के लिए प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, हम नर्वस सिस्टम के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। डायनामिक फॉर्म जिसे हम बीच बीच में जो रॉकिंग एंड रोलिंग कर रहे हैं वो हमारे स्पाइन को खोलने के लिए कर रहे हैं, जिससे नर्वस सिस्टम का इफेक्ट और ज्यादा गहरा आपके पूरे शरीर पर जाए। ब्रीद आउट, ब्रीद आउट। आराम से पूरा गहरा श्वास ले, गहरा श्वास छोड़े। लास्ट 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स, सिटिंग पोजीशन। फिर से थोड़ा कपाल भाती स्पीड के साथ। इस बार कपाल भाती जो हम कर रहे हैं, हाथों के गुलियों को इंटरलॉक रखिए, हाथ को पीछे ले जाइए। फिर से ये वाला जो एरिया है शोल्डर और नेक के जॉइंट का और शोल्डर प्लेट के जॉइंट का, उस पे पूरा स्ट्रेच स्टार्ट कपाल भाती। कंटिन्यू। पूरी ताकत से सांस को छोड़ते जाइए। ब्रीद आउट, ब्रीद आउट। लास्ट 5, 4, 3, 2। रिलैक्स, ब्रीदिंग नॉर्मल, फोकस ऑन योर ब्रेथ। आराम से बॉल्स्टर को अपने पास ले लें। बॉल्स्टर कुशन जो भी आपके पास में है, दोनों पैरों को आराम से टिकाएं बॉल्स्टर के ऊपर। सिंपल प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले नी मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए हाथ कान के पास, सांस भरें, सांस छोड़ते हुए फॉरवर्ड स्ट्रेच करें जितना आप स्ट्रेच कर सकते हैं। आपकी हील और एंकल जॉइंट का कुछ हिस्सा बॉल्स्टर के ऊपर है। ओके, स्टार्ट। कंटिन्यू। पूरी ताकत से सांस को छोड़ते जाइए। ब्रीद आउट, नी मसल्स को खुलने दीजिए। पूरी ताकत से सांस का छूटना। ब्रीद आउट, सांस लिया, सांस छूटा, सांस लिया, सांस छूटा। लास्ट 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6। कंटिन्यू रखें। 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। लेफ्ट लेग को बाहर स्ट्रेच कर ले आराम से। फॉरवर्ड स्ट्रेच, जितना आप डीप स्ट्रेच कर सकते हैं, जितना आप अच्छे से डीप स्ट्रेच कर सकते हैं फॉरवर्ड स्ट्रेच करें। दूसरा वाला पैर बाहर ही रहेगा और पंजा बाहर की तरफ खींच कर रखें। ठीक है, कंटिन्यू। 1, 2, 3, 4। पूरी ताकत के साथ खिंचाव दीजिए। 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। पैर को चेंज करें, इस पैर को सेंटर में ले आए, दूसरे पैर को बाहर, वापस उस पैर का पंजा खिंचा हुआ। पूरी ताकत से सांस लेते रहिए, सांस छोड़ते रहिए, पैरों की मांसपेशियों को अच्छे से खुलने दीजिए। लास्ट 5, 5। वेरी गुड। 4,
3, 2, 1, रिलैक्स। आराम से ब्रीदिंग नॉर्मल। दोनों पैर आराम से बॉल्स्टर पर रखें, दोनों हाथ पीछे। जिनको एंकल जिनको भी रिस्ट के आसपास थकान दर्द लग रहा हो, आराम से रखें हाथों पे। आपका प्रेशर जो है वो आपके जो कलाई है उस पर ज्यादा नहीं जाना चाहिए। पांचों उंगलियों को अच्छे से मजबूती से टिकाएं। अप, फॉरवर्ड, अप, फॉरवर्ड। अब जो इस प्रैक्टिस को अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, स्पेशली जिनका मिड पैर थोड़ा सा हैवी है, आराम से एक पैर को फोल्ड कर ले, हल्का सा ऊपर उठे, वापस लेग चेंज, दूसरे पैर को फोल्ड करें, हल्का सा ऊपर उठे। ठीक है, जो कंप्लीट प्रैक्टिस कर पा रहे हैं कंप्लीट प्रैक्टिस करें, जो कंप्लीट प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे आराम से मॉडिफिकेशन करें। ओके, कंटिन्यू। हाथों को स्ट्रॉन्ग रखें, आराम से अभ्यास करें। Breathe, last 5, 5, 4, 3, 2, 1. Relax, breathing normal, focus on your breath. दोनों हाथ वापस कान के पास, दोनों पैरों को साइड स्ट्रेच करना है और बॉडी को फॉरवर्ड स्ट्रेच करना है। हाथ को बॉल्स्टर पर, फोरहेड जमीन की तरफ पुश करना है, वापस। ओके, कंटिन्यू। ब्रीथ, सांस लेते रहिए, सांस छोड़ते रहिए, स्पीड को बढ़ाइए। रेगुलर प्रैक्टिशनर्स अब आप स्पीड को बढ़ा सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। नए साधक थोड़ा स्पीड को स्लो ही रखें, मीडियम रखें, बट जो आपकी स्पीड लास्ट राउंड तक चल रही थी उससे थोड़ा सा अगर आप तेज कर सकते हैं तो जरूर करें। ब्रीथ इन, कंटिन्यू। लास्ट 5, 5, 4, पूरा पेट पे प्रेशर आने दीजिए। 3, 2, रिलैक्स। आराम से दोनों पैर फिर से बॉल्स्टर पर। लेफ्ट लेग को मैंने घुटने से फोल्ड किया है और थाई पे आराम से टिका दिया है। ठीक है, और लेफ्ट जिसमें राइट लेग से अगर दिखाऊं तो पैर घुटने से फोल्ड और आराम से मैंने पंजे को थाई पर टिका दिया है। ये आपकी पोजीशन है। ठीक है, जानु शीर्षासन। 1, 2, 3, आराम से जाएं, जितना आप आराम से नीचे जा सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं। गुड। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। जानु शीर्षासन कंटिन्यू रखिए। जो नए साधक है जिन्हें जानु शीर्षासन का आइडिया नहीं है, पोजीशन ये रहेगी। पोजीशन जानु शीर्षासन में थोड़ी सी डिफरेंट होती है, हम उसका वेरिएशन कर रहे हैं। पैर आराम से फोल्ड है, सांस लिया, आपको फोरहेड नी की तरफ पुश करना है, हाथ टो की तरफ पुश करना है। Last 3, 3, 2, 1. रिलैक्स, लेग चेंज। जो पैर सीधा था उसे फोल्ड करे, जो फोल्ड था उसे सीधा कर ले। आराम से पैर फोल्ड हो गया, सेम प्रैक्टिस को रिपीट करें। 1, 2, 3, कंटिन्यू। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. रिलैक्स, आराम से बटरफ्लाई पोजीशन, ब्रीदिंग नॉर्मल, हल्का हल्का अप एंड डाउन। ब्रीथ, ब्रीथ फिर से स्टार्ट करें। कपाल भाती, चिन अप रखें। फेशियल मसल्स वाली जो कपाल भाती आपको बताई गई है उसको फॉलो करना है। पूरी ताकत से सांस को छोड़ते जाइए। वेरी गुड। ब्रीद आउट, ब्रीद आउट। परफेक्ट, परफेक्ट, सही चल रहा है। आराम से करें। नए साधक बार बार रुके नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अपनी पोजीशन को मेंटेन करके रखें, यानी अपनी अवेयरनेस जो है उसको मैनेज करके रखें कि आपकी बॉडी जो है वो कैसा फील कर रही है। कहीं पे भी अगर आपको स्ट्रेन लग रहा है तो आपको बीच बीच में रुकते जाना है, अदरवाइज आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। लास्ट 5, 5, 4, 3, 2, 1. रिलैक्स, आराम से पंजों को
बॉल्स्टर पे रखें, दोनों हाथ कान के पास। बटरफ्लाई स्ट्रेचिंग हम कर रहे हैं, गो डाउन एंड कम अप। चिन जो है उससे पंजों के पास लेकर जाना है, आपको ये वाला स्ट्रेच नहीं करना है आपको। 1 2 3 4 कंटिन्यू, 5। चिन अप रखना है और बैक को नीचे की तरफ पुश करना है, ठीक है। कंटिन्यू, ब्रीथ, चिन अप, बैक को नीचे की तरफ पुश करे पूरा अच्छे से, चिन अप एंड कम अप। तो जो स्ट्रेच आ रहा है आपकी थाई मसल के आसपास उस पर ध्यान दें। गुड, सांस ले, श्वास छोड़े, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को थोड़ा इंप्रूव होने दीजिए। ब्रीथ ब्रीथ। फ्लेक्सिबिलिटी मसल स्ट्रेच के साथ साथ आपके हार्मोन्स पे भी बहुत डिपेंड करती है। कभी आप देखोगे कुछ प्रैक्टिसेस बहुत इजीली हो जाती है, कभी आप देखोगे कुछ प्रैक्टिसेस, वही प्रैक्टिसेस कुछ दिनों पे नहीं हो रही है, तो उसका जो इफेक्ट आता है वो आपके हार्मोन्स के कारण आता है। तो अभी हम जितनी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं आपके हार्मोन्स बैलेंस रहे, जिससे आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है यानी मसल्स की जो लचीलापन है वो इम्प्रूव होता रहे, और जो एक्चुअल में आपका जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो मेंटेन रहे। कंटिन्यू रखिए, ब्रीथ ब्रीथ ब्रीथ। लास्ट 5 5 4 3 2 होल्ड। चिन अप, होल्ड, हाथों की अंगुलियों को स्क्रॉल करें फॉरवर्ड, चिन अप, बैक को अंदर की तरफ पुश करके रखें। स्टार्ट फेशियल कपालभाति। कंटिन्यू फेशियल कपालभाति। लास्ट 5 5 4, चिन अप रखें, बटरफ्लाई पोजीशन में स्ट्रेच करके रखें। 3 2 रिलैक्स। धीरे धीरे सेंटर, कंधों का हल्का अप एंड डाउन, आराम से दोनों पैर सीधे। रिलैक्स, ब्रीदिंग नॉर्मल, दोनों हाथ पीछे, थोड़ा पैरों को फोल्ड करें, बॉल्स को रिलीज कर लें आराम से। स्टार्ट करें फिर से कपालभाति, चेहरा छत की तरफ। गर्दन ना तो पीछे लटकी हुई है ना ही बहुत ज्यादा टाइट है, बिल्कुल आराम से कंधों के बीच में स्टेबल है। चेहरा छत की तरफ है, चाहे आंखों को खुला रखे चाहे आंखों को क्लोज कर ले। लास्ट 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, ब्रीदिंग नॉर्मल, फोकस ऑन योर ब्रेथ। आराम से फिर से आ जाए सुखासन की पोजीशन में। साइड स्ट्रेचिंग वापस स्टार्ट करेंगे थोड़ा स्पीड के साथ। साइड स्ट्रेचिंग में पहली साइड स्ट्रेचिंग होगी जस्ट साइड में, सेकंड साइड स्ट्रेचिंग होगी नी की तरफ, थर्ड साइड स्ट्रेचिंग होगी सेंटर में। देन आपको सेंटर में आना है, फिर से साइड स्ट्रेचिंग करना है। स्पीड थोड़ा सा तेज रखने की कोशिश करनी है, और हमें चाहिए इसमें योगा बेल्ट की मदद। ओके, सो डिस्टेंस अपनी क्षमता के अनुसार ले, बहुत ज्यादा भी नहीं तो बहुत कम भी नहीं। हाथों को आराम से ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर लें, स्पाइन को खुलने दें। सो सबसे पहला साइड बिल्कुल सीधा, सेकंड स्ट्रेच नी के सामने, थर्ड स्ट्रेच सेंटर। ओके, सो 1 2 3, तीनों ही पोजीशंस में आपको सांस छोड़ना है। सेम प्रैक्टिस दूसरी तरफ भी, 1 2 3। ओके, स्टार्ट करें, कंटिन्यू, स्टार्ट। कंटिन्यू रखें, पूरा अच्छे से स्ट्रेच, सेंटर नी के पैरेलल, सेंटर के पैरेलल। अदर साइड सेम, साइड नी सेंटर। कंटिन्यू, ब्रीथ ब्रीथ, सांस लेते रहिए, सांस छोड़ते रहिए, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं, आराम से। परफेक्ट, साइड नी के सेंटर, सेंटर में आ जाए बिल्कुल थर्ड स्ट्रेच में। वापस देखिए, जिनको कंफ्यूजन है, एक स्ट्रेच है साइड, एक स्ट्रेच है नी के पास, एक स्ट्रेच है सेंटर। वापस आप सेंटर में आए, दूसरी तरफ वापस साइड नी सेंटर। ओके, कंटिन्यू,
थोड़ा स्पीड को बढ़ाते जाएं जो कंफर्टेबल हो. ब्रीद, ब्रीद, ब्रीद. परफेक्ट, परफेक्ट. थोड़ा स्पीड को बढ़ाते जाइए जो कंफर्टेबल है. ब्रीद. लास्ट 5, 5, 4, 3, 2. रिलैक्स. हाथों को रिलीज करें, बेल्ट को साइड में, बॉल्स्टर ले लें आराम से. बॉल्स्टर को बटक्स के नीचे रखें, जैसा हमने कल. आराम से आपकी लोअर बैक और आपका हिप थोड़ा सा बॉल्स्टर पे रहना चाहिए. आपकी लोअर बैक नीचे नहीं लटकनी चाहिए. आराम से. सबसे पहले कुछ क्षण विपरीत करने में रुकेंगे. पैर बिल्कुल सीधे रहे. पैर ऐसे भी नहीं है, ऐसे भी नहीं है, बिल्कुल सीधे. अगर आप हिप से लेकर अपनी हील तक एक लाइन खींचो तो वो सीधी है बिल्कुल. होल्ड करें इस पोजीशन में 30 सेकंड तक. साथ साथ में कपालभाति कंटिन्यू रखें. पूरी ताकत से सांस को छूटने दीजिए. ब्रीद आउट, ब्रीद आउट, ब्रीद आउट. लास्ट 5, 5, 4, 3, 2, 1. रिलैक्स. दोनों घुटने चेस्ट के पास में. ब्रीदिंग नॉर्मल. ब्रीद, ब्रीद, ब्रीद. सांस लेते रहें, सांस छोड़ते रहें. साइकिलिंग स्टार्ट करें. ब्रीद. सांस लेते रहें, सांस छोड़ते रहें. ब्रीथ. सांस लेते रहें, सांस छोड़ते रहें. थोड़ा स्पीड करें. अराउंड हम 2 से 3 मिनट साइकिलिंग कंटिन्यू रखेंगे, इसलिए स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा दें. ओके. सांस लेते रहिए, सांस छोड़ते रहिए, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं. सांस लेते रहें, सांस छोड़ते रहें. ब्रीथ, ब्रीथ, ब्रीथ. सांस लेते रहें, सांस छोड़ते रहें. ब्रीथ, ब्रीथ, ब्रीथ. सांस लेते रहें, सांस छोड़ते रहें. लास्ट 5, 5, 4, 3. थोड़ा सा रिलैक्स करें. लोअर बैक को रिलैक्स होने दें. वापस रिवर्स साइकिलिंग स्टार्ट करें. 1, 2, 3, 4. रिवर्स साइकिलिंग कंटिन्यू रखें. 7, 8, 9, 10. रिलैक्स. ब्रीदिंग नॉर्मल. आराम से. दोनों पैर सीधे. स्ट्रेच. एक पैर नीचे, एक पैर सर की तरफ. अल्टरनेट लेग रेज. थोड़ा स्पीड को बढ़ा दे आप जो कंफर्टेबल हो. ब्रीद, ब्रीद. लास्ट 10. 1, 2, 3, 4, 5. कंटिन्यू रखिए. हमारा मेन एम है पेल्विक एरिया को एक्टिव करना, जिससे फिर से हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है, हमारी जो ग्लैंड्स है, वो एक्टिव होते रहे. कंटिन्यू. और जैसे जैसे आपकी ग्लैंड्स एक्टिव होते रहेंगे, हार्मोन्स बैलेंस होते रहेंगे, वैसे वैसे आपकी जो बेसिक फ्लेक्सिबिलिटी है वो मेंटेन रहेगी. लास्ट 5, 5, 4, 3, 2, 1. रिलैक्स. फिर से साइकिलिंग स्टार्ट करेंगे दोनों पैरों को मिलाकर रखते हुए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Relax. Breathing normal. Focus on your breath. Simple cycling वापस स्टार्ट करें. जिनको थकान लग रही हो बीच बीच में रुक सकते हैं, बाकी सभी कंटिन्यू रखें. वापस सिंपल साइकिलिंग. थोड़ा स्पीड को बढ़ा दें. स्पीड बढ़ाने का अर्थ ये नहीं है कि आप प्रैक्टिस का मेन कोर चेंज कर दें. आपके पैर पूरे खुलने चाहिए. ये आपका कोर है और इसको आपको मैनेज करके रखना है. अगर आप इसी पोजीशन में, यानी यही रिदम फॉलो करते हुए स्पीड बढ़ा सकते हैं, तो आप स्पीड को बढ़ाएं. ऐसा नहीं है कि ये प्रैक्टिस शुरू कर दें. पूरा पैर को खोलना है. ठीक है. लास्ट 5, 5, 4, 3, 2, 1. Relax. Breathing normal. Focus on your breath. आराम से दोनों पंजों को जमीन पर रखें. Breathing normal. फिर से कपालभाति शुरू करें.
रिलैक्स। अगली प्रैक्टिस, जो जिनको सर्वाइकल है, अगली प्रैक्टिस ध्यान से करें। अगर डिस्कम्फर्ट लगे तो अगली प्रैक्टिस को नहीं करें और सिंपली सिर्फ उसका जो एक पार्ट है वो करें। तो अगली प्रैक्टिस है क्या, पहले आप देख लें। हाथों की मदद से हम सर के भाग को इस पोजीशन पे लाएंगे जिससे हमारा थायराइड अच्छे से स्ट्रेच हो। दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे, इस पोजीशन में होल्ड रखेंगे। हाथों से चिन मुद्रा जो है वो बनानी है। अब जिनको सर्वाइकल है, अगर हल्का भी दबाव खिंचाव ज्यादा लगे तो वो क्या करेंगे, दोनों पैरों को इस पोजीशन में रखा, चिन मुद्रा, आंखें बंद। ठीक है, बाकी सभी ध्यान से प्रैक्टिस करेंगे, आराम से करेंगे। प्रैक्टिस की शुरुआत कैसे होगी, आराम से। बॉल्स्टर आपके हिप के नीचे है। अभी भी हम सिर्फ और सिर्फ एंडोक्राइन सिस्टम के लिए ही पूरी प्रैक्टिस कर रहे हैं। दोनों हाथों का सपोर्ट लीजिए, हल्का सा मिड पार्ट को उठने दीजिए और सर का जो क्राउन है, ऊपर वाला पार्ट है, उसको नीचे ले आइए। आराम से थायराइड पे जो स्ट्रेच आ रहा है उस पर फोकस करिए। दोनों हाथों से चिन मुद्रा, दोनों पैर ऊपर। जब पोजीशन रिलीज करेंगे, पहले पैर फोल्ड, फिर धीरे धीरे हाथ की मदद से आपको पोजीशन रिलीज करना है। आराम से होल्ड करें इस पोजीशन में। देखिए आपकी स्ट्रेंथ। होल्ड 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 होल्ड। गुड गुड गुड। जो आराम से होल्ड कर सकते हैं वो होल्ड करें, जो आराम से होल्ड नहीं कर पा रहे वो नहीं करेंगे। रिद्धिमा आप आराम से करें। जिनको सर्वाइकल सीवियर है वो ध्यान से करेंगे। इजी प्रैक्टिस है, आराम से कर सकते हैं, बट अपने शरीर की क्षमता को ध्यान में रखना है। ब्रीथ ब्रीथ। लास्ट 10 मोर सेकेंड्स। आराम से होल्ड करें, कोई जल्दबाजी नहीं। पेट को अच्छे से अंदर स्क्वीज करके रखें। लोअर बैक पे तक कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। ब्रीथ ब्रीथ। हाथों से चिन्ह मुद्रा बना के रखिए जिससे पूरा आपका जो सिस्टम है वो एक्टिव रहे। ब्रीथ। लास्ट 3 2। सबसे पहले पैरों को घुटनों से फोल्ड करें, आराम से पंजे जमीन पर। हाथों की मदद से नेक को रिलीज करें। चिन गले के भाग पर आराम से सेतु बंदासन में आ जाएं जिससे और अच्छे से नेक के आसपास खिंचाव फील हो। होल्ड। चिन मुद्रा को रिलीज कर सकते हैं। होल्ड इन सेतु बंदासन। सांस लेते रहिए, श्वास छोड़ते रहिए, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। ब्रीथ ब्रीथ। पेट को स्क्वीज करके रखिए, ग्लूट मसल्स को स्क्वीज करके रखिए। लास्ट 3। होल्ड इन सेतु बंद। 3 2। धीरे धीरे डाउन। रिलैक्स। आराम से विपरीत करनी पोजीशन में आ जाएं। दोनों पैर सीधे, दोनों हाथों को रिलैक्स रखेंगे। विपरीत करनी पोजीशन में हम रिलैक्सेशन करेंगे। दोनों पैर याद रखिए विपरीत करनी में सीधे होते हैं, अपने ऊपर गिराने नहीं है, ना ही नीचे लटका के रखना है। पैर बिल्कुल सीधे। अगर आप बिल्कुल सीधे नहीं रख पा रहे, थोड़ी देर के लिए हाथों का सपोर्ट ले लीजिए। आंखें बंद। दोनों पैरों पर पूरा फोकस। जिनको भी बहुत ज्यादा खड़े रहने का काम है वो इस प्रैक्टिस को रोज जरूर करें। अदरवाइज भी विपरीत करने को अपनी लाइफ का एक हिस्सा बनाएं। हर रोज रात को सोने से पहले जैसे आप ब्रश करते हैं वैसे ही 1 से 2 मिनट सोने से पहले विपरीत करनी में जाएंगे। आपकी नींद इंप्रूव होगी, आपको हार्मोनल बैलेंस होता हुआ फील होगा। ब्रीथ। सांस लेते रहिए, श्वास छोड़ते रहिए, कुछ नहीं करना है, बस विपरीत करनी में रिलैक्स होने दीजिए। ब्लड सर्कुलेशन चेहरे पर, मस्तिष्क पर बढ़ने दीजिए। हमने जो आज पूरा ब्रीदिंग सेशन किया है, टॉक्सिन को रिलीज करने का, उस पे पूरा प्रभाव आने दीजिए। जिनको बहुत ज्यादा थकान लगे, पैरों को घुटनों से फोल्ड करके रिलैक्सेशन की अवस्था में आ सकते हैं। जो कंफर्टेबल है 10 to 15 मोर सेकेंड्स आराम से सांस को चलने दे, जैसा चल रहा है, कुछ नहीं करना है, ब्रीदिंग नॉर्मल रहने दीजिए। लास्ट 5 काउंट। 5 4 3। जो कंफर्टेबल है, जो रेगुलर विपरीत करनी कर रहे हैं, अगर लगता है कुछ देर और विपरीत करने में रुकना चाहे रुक सकते हैं। बाकी सभी आराम से पहले पैरों को फोल्ड करें, धीरे धीरे पंजों को जमीन पर आने दें।
डिस्कम्फर्ट लग रहा है यदि बॉल्स्टर से, तो आप बॉल्स्टर को रिलीज कर सकते हैं, अदरवाइज बॉल्स्टर को रहने दें। आराम से पैरों को सीधा करते हुए आप रिलैक्स कर सकते हैं। पर यदि आपको बॉल्स्टर के साथ डिस्कम्फर्ट लगे तो आप बॉल्स्टर को रिलीज करें आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। शवासन की स्थिति में पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, मन को शांत। सांस लेते रहें, सांस छोड़ते रहें। सांस लेते रहें, सांस छोड़ते रहें आराम से। जिनको भी डिस्कम्फर्ट लगे, साइड करवट लेते हुए बॉल्स्टर को रिलीज कर सकते हैं आराम से। 3 क्रम ओम का उच्चारण। शरीर को बिल्कुल रिलैक्स रखिए, ढीला छोड़िए। पूरा फोकस माइंड पर, स्पेशली आपके क्राउन एरिया पर, यानी सर का जो बिल्कुल ऊपरी भाग है उस पर ध्यान को लेकर जाइए। फेशियल मसल्स पर ध्यान को लेकर जाइए। गहरा श्वास लें। ओम। पंजों से लेकर मस्तिष्क तक पूरे शरीर पर ध्यान, सजगता, मन बिल्कुल शांत। प्रतिक्रिया कोई नहीं। एक क्रम महामृत्युंजय मंत्र। शरीर को बिल्कुल रिलैक्स रखिए, ढीला छोड़िए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। अनुभव करें प्रकाश जो आपके पूरे शरीर पर आ रहा है टॉक्सिन के निकलने के बाद। अनुभव करें स्वास्थ्य का अमृत किस तरीके से आपको पूर्ण तरीके से मन को शांत कर रहा है, आपकी ग्रोथ में मदद करने के लिए। पूरे शरीर को जो हमने डिटॉक्स किया है, नर्वस सिस्टम को जो रिलैक्स किया है, उस पर फोकस करिए। आज की प्रैक्टिस स्पेशली जिनको हार्मोनल इश्यूज, ग्लैंड की इश्यूज होते हैं, जैसे डायबिटीज हो गया, थायराइड हो गया, उनके लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस। थोड़ा रिलैक्स करें, मन को शांत रहने दें। 3 क्रम फिर से ओम नमः शिवाय का उच्चारण, मन में भाव, मेरा मन, मेरा शरीर स्वस्थ हो गया है और आगे भी आने वाले विकारों से आदियोगी शिव मुझे दूर रखेंगे, ऐसा मन में भाव। गहरा श्वास लें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कुछ क्षण इसी अवस्था में रहें, फिर धीरे धीरे इस आराम की अवस्था से बाहर आ सकते हैं। सभी को नमस्कार। ओम नमः शिवाय।